This is chemistry video for class 9. Chapter number 2 is matter around a sphere. It is 7th part of this video. इसके पहले के बाकी सभी 6 पार्ट्स के जो लिंक हैं वीडियोस के वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं. आप चाहे तो रिविजिट कर सकते हैं रिवीजन के लिए. इस वीडियो में जो टॉपिक्स हमें क्लियर करने हैं वो है सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, और इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो सॉल्व करवा देंगे. एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हैं. Let's start the video. The topic is solubility. The maximum solubility क्या होता है, किसी एक, मान लो हमने आपको बताया था सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन की बात किया जाए तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना. ये दोनों को मिक्स करके क्या बनता है, सॉल्यूशन. सॉल्यूट, सॉल्वेंट की बात करें तो जो भी वाटर है जैसे, है ना, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट कहलाएगा. जैसे यहाँ शुगर ले लिया जाए. ठीक है. बेसिक सी चीज़ ये है कि ऑल अबाउट द क्वांटिटी. अगर यहाँ हम रिवर्स कर देंगे, वाटर कम लेंगे और शुगर ज़्यादा ले लेंगे तो उस केस में वाटर सॉल्वेंट हो जाए, वाटर सॉल्यूट हो जाएगा और शुगर सॉल्वेंट हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. जो सॉल्वेंट है, मान लीजिए अगर आपका वाटर है, जैसे हमने वाटर लिया है ना, 100 ग्राम वाटर में जितना भी अमाउंट ऑफ शुगर आप मिक्स करेंगे, है ना, जितना भी शुगर उसमें मिक्स हो सकता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी. ये चीज़ फिक्स है. आपको वाटर का सैंपल 100 ग्राम वाटर सैंपल में आप जितना शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे. ठीक है. जो भी वाटर है एक बार गर्म करना भी है तो कर लो, लेकिन वो टेम्परेचर उससे फिर आपको देखना पड़ेगा कि इतना टेम्परेचर पे इतना सॉल्युबिलिटी उसका आया है. ठीक है. उसके बाद आप डिज़ोल्व करने के बाद शुगर को उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते. तो सॉल्युबिलिटी the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at a fixed temperature is known as solubility of the solute. solubility किसकी होती है, solute की होती है हमेशा, क्योंकि dissolve किसको कर रहे हैं, solute को कर रहे हैं ना. तो solubility of solute in the solvent at that temperature. ठीक है. solubility of solid increases, solid की है वो इंक्रीज़ होती है, जबकि गैस की डिक्रीज़ होती है. क्यों? क्योंकि जब भी आप वाटर को गर्म करेंगे तो जो गैस है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, वो पानी में से निकल जाएगी, है ना. तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है, ये याद रखिएगा. और सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं. मतलब जब भी अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है और एक गैस की सॉल्युबिलिटी है. ठीक है. अगर इसका हम टेम्परेचर रेज़ करेंगे तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी लेकिन गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी. ठीक है. सॉल्युबिलिटी इन वाटर मीन्स द मास ऑफ सॉल्यूट दैट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम्स in 100 grams of water at specific temperature. solubility of water का मतलब है कि उतना solute जो उस 100 ग्राम वाटर में specific temperature पे dissolve हुआ है. एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस पे 16 ग्राम पोटेशियम सल्फेट, 21 ग्राम कॉपर सल्फेट और 204 ग्राम शुगर डिज़ोल्व हो सकता है. कितने में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में. हमने बताया ना, वाटर सॉल्वेंट का सैंपल जो है फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं करने वाले. डेफिनेशन ही इसी के बेसिस पे है. ठीक है. कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना भी आप सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हो वो उसकी सॉल्युबिलिटी है. तो 100 ग्राम वाटर में अगर टेम्परेचर वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 16 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डिज़ोल्व कर सकते हैं, 21 ग्राम कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व कर सकते हैं और 200 ग्राम उसमें शुगर डिज़ोल्व किया जा सकता है. फॉर्मूला की बात किया जाए
यहाँ पे नाउ इफ़ वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर, अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ एक बार लिया 20 डिग्री सेल्सियस लिया ना, अगर इसको हम रेज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन तो जब इसको हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो और ज़्यादा, हमने बताया ना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब है उसमें आप और ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं, जबकि सैचुरेटेड में आप ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर सकते, उसमें या तो आपको वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, है ना, या तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, केवल उन्हीं केसेस में आप इसमें ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर रेज़ तो कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे ये चीज़ भी चेंज हो जाएगी, तो ये भी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। नाउ इफ़ वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर मोर मास कैन बी डिज़ोल्व्ड इन इट एंड एक्सीड द लिमिट, ठीक है। सोल्युबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है बाय रेजिंग इट्स टेम्परेचर। फॉर्मूला की बात किया जाए, मास परसेंटेज, एक आपको अपना परसेंटेज निकालते हो आप मार्क्स का, है ना, कि आपके जो है एग्ज़ाम में कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो आप क्या करते हैं, योर मार्क्स अपॉन ग्रैंड टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला ये यूज़ करते हो, है ना। जो भी तुम्हारे मार्क्स आए हैं, जो भी ग्रैंड टोटल है उस आपके रिपोर्ट कार्ड का, वो और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही फॉर्मूला बस दिमाग में रखिए, नीचे जो वैल्यू रहेगी वो टोटल वाली रहेगी, ऊपर जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, सोल्यूट डाल रहे हैं, ठीक है। ग्रैंड टोटल की बात किया जाए तो यहाँ सॉल्यूशन टोटल कितना बना हुआ है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 फॉर द परसेंटेज, तो वो सॉल्युबिलिटी इसकी निकल जाएगी। तो वही ये सेम फॉर्मूला है, देखिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट किसकी निकाल रहे हो, सॉल्यूट की ना, तो सॉल्यूट को ऊपर रखोगे अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको, है ना। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट तो फिक्स है 100 ग्राम, लेकिन इसमें जितना भी आप सॉल्यूट मिक्स करोगे उन दोनों को मिला करके मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू रखेंगे तो आपका परसेंटेज सॉल्यूट का निकल जाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, इसके पहले क्लास में भी हमने बताया था, कंसंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, और सोल्यूट के पार्टिकल्स कम होंगे तो वो डाइल्यूट होएगा। जैसे यहाँ डायग्राम देखिए, यहाँ आपको पार्टिकल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पे जो आपको ये लाइट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये लाइट पार्टिकल्स आपके वाटर को बता रहा है, ठीक। और जो ये डार्क पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये आपको पोटेशियम परमैंगनेट का दिखा रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट के कितने कम पार्टिकल्स हैं, ये देखिए सब स्मॉल छोटे है ना डार्क वाले, यहाँ पे कितने सारे हैं। तो जब पार्टिकल्स कम होंगे तो वो डाइल्यूट होगा, ठीक, और जब पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो वो कंसंट्रेटेड होएगा, ठीक है। और कौन है, पोटेशियम परमैंगनेट तो सॉल्यूट है, यहाँ पे वाटर तो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो वाटर में तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है, फ़र्क चेंज किस में कर सकते हैं, हम सॉल्यूट में चेंज कर सकते हैं। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम होंगे तो वो डाइल्यूट कहलाएगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। चलिए आते हैं यहाँ पे, इन केमिस्ट्री कंसंट्रेशन में भी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। बताया ना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में टोटल सैंपल 100 ग्राम है। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी में 100 ग्राम ऑफ वाटर ले रहे थे, सॉल्वेंट ले रहे थे, यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम लेना है, ठीक है। मतलब डिज़ोल्व कर लिया आपने पूरा, उसमें से आपने एक सैंपल लिया 100 ग्राम सॉल्यूशन का, तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना भी मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो उसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कहलाएगा। इन द सेम अमाउंट इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी, अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। एंड इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, और अगर सॉल्यूट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक गिलास पानी लेंगे, है ना, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 सैंपल लिए हैं, ठीक है। इसमें आपने ये वाटर का है,
और ये शुगर है। रेड है शुगर। तो यहाँ पे शुगर पार्टिकल किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है ना, तो ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। और जिसमें शुगर कम था, जिसमें शुगर कम था उस वो जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन का एग्जांपल रहेगा, ठीक है। आगे आते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड्स आर मोर कोरोसिव। जो एसिड्स हैं, एसिड तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो जो कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, मतलब मीन्स दे आर वेरी इंटेंस स्ट्रॉन्ग, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी एंड डेंजरस एज दे हैव हायर परसेंटेज ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। क्योंकि कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है, उसमें एसिड हमने मिक्स किया है ना, सॉल्यूट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूट एसिड्स आर मिक्स्ड। तो क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इसमें वाटर क्वांटिटी सॉल्वेंट कम है और एसिड सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है। सेम यहाँ पे वही फॉर्मूला है अभी जो हमने बताया था। आपके मार्क्स कैसे निकालते हैं? आपके मार्क्स अपॉन ग्रैंड टोटल, क्योंकि परसेंटेज निकालते हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हमें फ़िलहाल नॉर्मल कंसंट्रेशन निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो बाकी तो फॉर्मूला वही है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या मिक्स कर रहे हो, तुम्हारे क्या चीज़ इसमें मिक्स कर रहे हैं? सॉल्यूट, है ना। किसमें मिक्स कर रहे हैं? सॉल्यूशन में। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके देखिए 4 कैटेगरीज दी गई हैं यहाँ पे। 4 कैटेगरीज का मतलब क्या है? अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन 2 तरह से बन सकते हैं, या तो सॉलिड का बन सकता है, सॉलिड और लिक्विड्स, ठीक है। इन दो को मिक्स करके बन सकता है। तो यहाँ पे अगर 4 केसेस की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास, मास सॉलिड्स को ही तो करते हो मास में। देखो सॉलिड को मास मतलब वज़न ग्राम में, है ना। किसको करते हैं? सॉलिड में। मास हो जाएगा ये, देखिए सॉलिड और लिक्विड को किसमें मेजर करते हैं? वॉल्यूम में, और सॉलिड को मास में, ठीक। तो मास बाय मास, मास मतलब अगर सॉलिड का है और वॉल्यूम मतलब वो लिक्विड का है, ठीक है। तो इस बेसिस पे 4 केसेस की पॉसिबिलिटीज़ है। तो फर्स्ट केस पे यहाँ है द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में बी एक्सप्रेस इन सेवरल वेज सच एज मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। मास बाय मास का मतलब है कि दोनों सॉलिड्स हैं, ठीक है। तो इस केसेस में इन दिस मेथड द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास बाय मास परसेंट निकालना है, सेम फॉर्मूला वही है। मास ऑफ सॉल्यूट ये चेंज हो रहा है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बोलें 10% NaCl सॉल्यूशन का मतलब है कि 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम इसके एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस हमने बताया था, वाटर सॉल्यूशन जो होता है उसे एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट में आपने क्या किया? 100 ग्राम सॉल्वेंट में हमने बताया सैम्पल 100 ग्राम लेना है वाटर, है ना, क्योंकि एक्वस है तो 100 ग्राम वाटर है ये, ठीक है। 100 ग्राम में 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, तो 10 ग्राम सॉल्यूट है अपॉन 100 ग्राम सॉल्यूशन है टोटल, है ना। सैंपल हमने 100 ग्राम का लिया है। परसेंटेज निकालना है क्योंकि हमको, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 00 से 00 कट गया, क्या बचा? 10%, है ना। तो 10% NaCl का मतलब है कि 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम आपने NaCl डाला हुआ है। सेकेंड केस है मास बाय वॉल्यूम, है ना, M/V, है ना। तो M मतलब है कि ये सॉलिड है, वॉल्यूम मतलब है कि ये लिक्विड है। इन दिस मेथड द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि ग्राम्स में है, डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज़ है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी तो मास ऑफ सॉल्यूट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बोलें 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में, है ना। तो ये 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है अपॉन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज निकालने इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो क्या होगा? कितने टाइम 25% हो जाएगा ये, ठीक है।
वही 100 से ये 100 कट गया, बचा क्या 25% बचा। ठीक है, थर्ड केस है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के केस में, मतलब दोनों ही यहाँ लिक्विड स्टेट में हैं। ठीक है, इन दिस मेथड द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml 100 ml ऑफ सोल्यूशन, है ना। ठीक है, जो डिज़ोल्व किया है सोल्यूट वो भी 100 ml का है, और सॉल्यूशन में हमने क्या लिया, लिक्विड स्टेट में 100 ml में लिया है। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज सेम चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज निकालें इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 5% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल का मतलब है कि 5 ml एल्कोहल प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, फोर्थ स्टेट से ppm का एक केस होता है, पार्ट्स पर मिलियन का। इस मेथड में एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट पर मिलियन ऑफ 1000। पर मिलियन का मतलब क्या है, 10 की पावर 6, है ना। तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई ना करके 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन के हर एक मिलियन में कितना जो है परसेंटेज उसका प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे ppm परसेंटेज। ठीक है, इक्वल्स टू, इसको यहाँ थोड़ा कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें वही है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 क्यों किया है, क्योंकि ये मिलियन में काउंट हो रहा है, 1 10 100,000 10,000 पढ़ा होगा ना इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए न्यूमेरिकल बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ water at 293 Kelvin. Find its concentration to this temperature. टेम्परेचर का यहाँ बेसिकली ऐसे कैलकुलेशन में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, इसलिए टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, वही चीज़ दी गई है खाली, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है कैलकुलेशन में। बाकी हम लोग क्या फॉर्मूला था, मेरे मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द कंसंट्रेशन, है ना। तो मल्टीप्लाइड बाय 100 की परसेंटेज निकालना है। तो वही चीज़ है, वी सी हियर द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर प्रेजेंट इन ग्राम्स, दोनों ग्राम में है। तो ग्राम में क्या होता है, मास, है ना, m/m परसेंटेज निकलेगा। तो मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना है, 36 ग्राम, ये लिख दिया, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन का कोई चीज़ नहीं दी गई है, सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, इसलिए यहाँ पे 36 + 100 सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे सॉल्यूशन की वैल्यू लिखनी, टोटल लिखना है ना, तो टोटल तो सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। तो यहाँ पे 36 + 100 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज निकाल रहे हैं। बाकी इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आंसर क्या है, 26.47 m/m मतलब मास बाय मास परसेंटेज रहेगा। तो यहाँ का मतलब क्या हुआ, 26.47% NaCl कंसंट्रेशन है उसका, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 26.47 सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ 80 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। सेम चीज़ है, सॉल्यूट दिया गया 80 ग्राम, सॉल्यूशन दिया नहीं है तो सॉल्यूशन में निकाल लिया, दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन निकाल लिया। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। 80 + 320, ये जो आंसर यहाँ निकलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 4 टाइम्स कटा, 4 2 = 8 और 0 20% आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों ग्राम में वैल्यू है, दोनों ग्राम में, इसलिए मास बाय मास परसेंटेज निकल रहा है ये। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 20% mm सॉल्यूशन। यहाँ आपको कंसंट्रेशन दिया गया है 500 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की क्वांटिटी दी गई है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, वही फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज इक्वल्स टू सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। तो ये सॉल्यूशन तो हमको दिया गया है, ग्लूकोज हमको निकालना है, तो ये यहाँ आ जाएगा, परसेंटेज सॉल्यूशन यहाँ आ जाएगा, है ना, अपॉन 100 हो जाएगा इस चीज़। ठीक है, तो वही चीज़ तो है ये। ठीक है, तो
यहाँ पे परसेंटेज दिया गया 20%, ये 20% की वैल्यू है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट कितना है सॉल्यूशन 500 ग्राम दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 5 टाइम कटा, 5 टू 10 100 ग्राम आ गया। ठीक है, 100 ग्राम ग्लूकोज चाहिएगा, 500 ग्राम 20% कंसनट्रेशन का 500 ग्राम सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 30 ml ऑफ सोल्यूट इज़ प्रेजेंट इन 200 ml। ये सोल्यूट दिया गया है, ठीक है, 200 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। देखो ये सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्वेंट नहीं दिया गया है, सॉल्यूशन जो अभी तक हम लोग ऐड कर रहे थे ना, यहाँ हम सॉल्यूशन के लिए ये ऐड कर रहे थे, है ना, क्योंकि हमको एक सॉल्यूट दिया था और एक सॉल्वेंट दिया था, है ना। तो यहाँ पे ऐसा सॉल्वेंट अलग अलग नहीं दिया गया है, यहाँ हमको सीधा सॉल्यूशन दे दिया गया है, तो यहाँ हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। ये भी ml में है, ये भी ml में है, तो परसेंटेज किसका पूछ रहा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का पूछ रहा है। फॉर्मूला आप जानते हैं, सोल्यूट बाय सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सोल्यूट कितना है 30, सॉल्यूशन कितना दिया है 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 2 से कटा, है ना, और ये कितना कटा 15 से कटा, तो 15% आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, 40 ml ऑफ मेथनॉल इज़ प्रेजेंट इन 160 ml। दोनों लिक्विड है, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछ रहा है। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका सेम मेथनॉल सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। मेथनॉल कितना दिया है 40 ml और टोटल सॉल्यूशन कितना है 160 ml मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कटा, बाकी 25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसको देख लीजिएगा, वीडियो अगर ना समझ में आए एक बार और देख लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो उसमें बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सब जो नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड होते हैं वो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन उसका। थैंक यू।